हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों सुपर 30 सीरीज दोस्तों। और सुपर 30 सीरीज का उद्देश्य यही होगा दोस्तों कि कम टाइम में आपको अधिक स्कोर दिलाए। मतलब जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, फालतू चीजें नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम है, सिलेबस काफी है। लेकिन दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार दोस्तों वो रिपीट हो रहे हैं जो चीजें, वो ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करना है, मतलब देखा, क्योंकि अब दोस्तों टाइम कम है। तो इसीलिए दोस्तों सारे जितने भी अपने सब्जेक्ट रहने वाले और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें रहने वाली वो मैं आपको कराने वाला हूँ। चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो बार बार पूछी जा रही हैं वो हम करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो आज का देखो, आज कितने टॉपिक होने वाले हैं और सारे जितने टॉपिक होंगे दोस्तों सारे कंबाइंड चलने वाले हैं, सारे कंबाइंड चलने वाले हैं। और कंबाइंड चलने का मतलब क्या होगा? कंबाइंड में दोस्तों ये होगा, किसमें दोस्तों, भारत का भी चलेगा जीके और विश्व का भी चलेगा और राजस्थान का भी चलेगा, जो इंपोर्टेंट मतलब जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों? अफ्रीका की। देखो अफ्रीका में क्या क्या चीजें हैं और बार बार क्या क्या पूछी जाती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ्रीका। देखो अफ्रीका में क्या क्या है, अफ्रीका में क्या क्या है, अफ्रीका अफ्रीका में क्या क्या है दोस्तों, तो याद रखना। किसकी बात हो रही है? अभी अभी बात हो रही है मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। देखो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? सहारा है कहाँ पर? अफ्रीका में, याद रखना। सहारा कहाँ पर है साथियों? अफ्रीका के अंदर है। और क्या क्या है? और कालाहारी भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। देखो कालाहारी के बारे में पूछा गया कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखना कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। और नामी नामीबी कहाँ पर है? अफ्रीका। तो यहाँ से अपने जो राजस्थान में चीते लगे थे ना, तो आपको पता होगा नामीबी के बारे में। और लीबिया, और लीबिया, और लीबिया, ये याद रखना। ये मरुस्थल कहाँ पर है? ये मरुस्थल है साथियों कहाँ पर? ये है अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। देखो अफ्रीका में सहारा, कालारी, नामिया और नीबिया। अब बात करते हैं एशिया। देखो एशिया में कौन कौन से हैं? एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, एशिया 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 याद रखना। एशिया, एशिया के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है कि अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल हैं एशिया में, तो याद रखना गोबी, गोबी मरुस्थल। और गोबी कहाँ पर है? मंगोलिया, मंगोलिया, मंगोलिया। और मंगोलिया कहाँ पर है? मंगोलिया है चीन के अंदर। मंगोलिया है कहाँ पर? चीन के अंदर। और थार, थार भी कहाँ पर है? एशिया के अंदर है। कहाँ पर है? थार भी एशिया के अंदर है। और टकला मकान याद रखना, टकला मकान, टकला मकान, टकला मकान साथियों याद रखना। टकला मकान कहाँ पर है? एशिया के अंदर है। और एशिया में भी कहाँ पर है? चीन के अंदर। एशिया में भी कहाँ पर है? चीन के अंदर। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। सहारा है अफ्रीका के अंदर, कालाहारी अफ्रीका के अंदर, नामीबी कहाँ पर है? अफ्रीका। और लीबिया कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। मरुस्थल की बात हो रही है, तो ये चीजें आपको याद रखनी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया याद रखना। ग्रेट विक्टोरिया, कौन? ग्रेट विक्टोरिया। और ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ये याद रखना। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी। और कौन सी जो है? गिब्सन, गिब्सन, ये काफी बार पूछा जा चुका है गिब्सन के बारे में। गिब्सन को याद रखना। देखो गिब्सन कहाँ पर है मरुस्थल? वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखो इनमें भी क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है चीजों दोस्तों, उसको मैं टिक करते चलूंगा। देखो एक तो गोभी को याद रखना, गोभी, गोभी मरुस्थल मंगोलिया, और मंगोलिया है चीन के अंदर। टकला मकान याद रखना साथियों, ये भी चीन के अंदर है, ये भी चीन के अंदर है। ये एशिया के अंदर, एशिया चीन के अंदर आता है, ये आपको पता होगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ दोस्तों, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और गिब्सन। गिब्सन को याद रखना। गिब्सन होगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। गिब्सन होगा कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चले अब आगे देखो, अब बात करते हैं किसकी दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका के, से काफी बार क्वेश्चन आता है। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखो उत्तरी अमेरिका की बात करता हूँ साथियों। उत्तरी अमेरिका, देखो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं मरुस्थल? तो याद रखना उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो, कोलोरेडो, कोलोरेडो,
कोलोरेडो, ये याद रखना, कोलोरेडो। कोलोरेडो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। और ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। और चिहू आहुआन, चिहू आहुआन, चिहू आहू आन, चीहू आहू आन, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और सोनेरन, सोने सोनेरन, सोनेरन, ये चीजें आपको याद रखनी है। सोनेरन मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। देखो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं? देखो कोलोरेडो याद रखना, ग्रेट बेसिन याद रखना, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन याद रखना, और चीहू आहू आन, चीहू आहू आन, और सोनेरन, 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 तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, देखो अब अब देखते हैं और कौन कौन से रहने वाले। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। देखो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं, तो दक्षिण अमेरिका भी बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है, मरुस्थल के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चलो भाई दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, देखो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दक्षिण अमेरिका में है अट्टाकामा, अट्टाकामा काफी बार पूछा जा चुका है, अट्टाकामा, अट्टाकामा, अट्टाकामा याद रखना, अट्टाकामा है साथियों कहाँ पर? चिली, चिली, और चिली पड़ता है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। और पेटागोनिया, और पेटागोनिया, पेटागोनिया, पेटागोनिया सॉरी, पेटागोनिया ये कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल है और उनकी स्थिति याद रखना दोस्तों। देखो सबसे पहले बात की है हमने, देखो अफ्रीका की, अफ्रीका में है क्या? सहारा है, कालाहारी है, और नामी भी है, और लीबिया है, और कौन से दोस्तों? ये चार हैं जो आपको याद रखनी है। एशिया का याद रखना, गोबी मंगोलिया के अंदर स्थित है जो चीन में है, थार ये आपको पता होगा एशिया में, और टकला मकान जो चीन के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, और गिब्सन, गिब्सन। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, देखो कोलोरेडो, ग्रेट बेसिन, चीहू आहुआन, और सोनेरन, 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 तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दक्षिण अमेरिका में अट्टाकामा, चिली, और पेटागोनिया, ये कहाँ पर है साथियों? ये याद रखना, ये है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। बात करते हैं आगे, देखो अब बात करेंगे किसकी? चक्रवात की, चक्रवात की बात करेंगे। काफी बार पूछा जा चुका है चक्रवात के बारे में, तो चक्रवात किसकी बात करेंगे? चक्रवात, देखो चक्रवात, चक्रवात की बात करेंगे। देखो विली विली, तो विली विली कहाँ पर है? और उनको देखो किस स्थान पर दोस्तों विली विली कहा जाता है? विली विली, तो ये याद रखना साथियों, विली विली कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर चक्रवात को, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये याद रखना विली विली चक्रवात की बात हो रही है। और उनके स्थानीय नाम, और हरिकेन, हरिकेन, हरिकेन याद रखना साथियों, हरिकेन है यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर हरिकेन, मतलब स्थानीय भाषा में बोला जाता है चक्रवात को यूएसए के अंदर। और भारत में देखो चक्रवात, तो भारत में बोला जाता है ये आपको याद रखना है चक्रवात, ये कहाँ पर हो जाएगा? भारत, कहाँ पर हो जाएगा? भारत। अब बात करते हैं टाइफून, टाइफून, देखो टाइफून कहाँ पर है साथियों? टाइफून याद रखना, टाइफून है चीन के अंदर। कहाँ पर है? टाइफून है चीन के अंदर। और टार्नेडो, टार्नेडो, टार्नेडो काफी बार पूछा जा चुका है टार्नेडो के बारे में, तो टार्नेडो है कहाँ पर? कैरेबियन में, कैरेबियन, तो कैरेबियन को याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि कैरेबियन डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने मिलेगा, कैरेबियन, कैरेबियन। तो अब बात करते हैं वागियो, वागियो, बागियो, तो बागियो याद रखना, बागियो, तो बागियो से बात करेंगे फिलीपींस में, फिलीपींस, फिलीपींस। तो ये थे दोस्तों प्रमुख चक्रवात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख चक्रवात हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए में चक्रवात बोलते हैं भारत के अंदर, और टाइफून चीन के अंदर, और टार्नेडो कैरेबियन के अंदर, और वागियो है फिलीपींस के अंदर दोस्तों। तो ये चक्रवात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए, क्योंकि आप लोग ही हमारी टीम हो दोस्तों, आप लोग ही हमारा हौसला हो। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक चक्रवात के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की नदियां व उनके संगम के स्रोत, भारत की नदियां और उनके संगम के स्रोत दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, देखो नदियों के संगम, भारत की नदियों,
देखो भारत के नदियों व उनके स्रोत, उनके कौन कौन से स्रोत है, स्रोत स्थल, ये काफी बार पूछा जा चुका है साथियों, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्रोत है ये, स्रोत व स्थल। तो सतलज, देखो सतलज कहाँ से निकलती है, याद रखना सतलज, देखो सतलज याद रखना, सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल। और राक्षस ताल कहाँ पर है, राक्षस ताल, ये याद रखना, राक्षस ताल कहाँ पर है साथियों, राक्षस मानसरोवर के पास है, तिब्बत में, मानसरोवर। और मानसरोवर कहाँ पड़ता है, मानसरोवर तिब्बत के पास, तिब्बत के पास। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सतलज की बात हो रही है, अभी सतलज हो जाएगा राक्षस ताल। तो थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहे। राक्षस ताल है ये, देखो राक्षस ताल, तो राक्षस ताल मानसरोवर, और मानसरोवर है तिब्बत के पास। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत की नदियों और उसके स्रोत, तो ये आपको याद रखना है। सतलज, गंगा की बात करते हैं दोस्तों, गंगा के बारे में आपने सुना होगा। तो ये इनका उद्गम स्थल गंगोत्री और गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है, गोमुख। और गोमुख कहाँ पर साथियों, याद रखना हिमालय में। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदा। देखो नर्मदा की बात करता हूं तो नर्मदा को भी याद रखना, नर्मदा हो जाएगा अमरकंटक, ये पता होगा अमरकंटक कहाँ पर है, अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ पर है, एमपी, कहाँ पर, मध्य प्रदेश। सोन को याद रखना, सोन हो जाएगा अमरकंटक, सोन भी कहाँ पर हो जाएगा, अमरकंटक। और अमरकंटक आपको पता ही होगा, तो आप बोलोगे सर एमपी के अंदर। तो ये जो प्रमुख स्रोत है इनको याद रखना है। देखो सतलज है, राक्षस ताल, मानसरोवर, और ये कहाँ पर है, तिब्बत के पास। गंगा का आपका पता होगा, गंगोत्री हिमनद, गोमुख हिमालय में, ये आपको पता होगा। दोस्तों नर्मदा की बात करते हैं अमरकंटक में, और सोन नदी वो भी अमरकंटक और एमपी, मतलब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करेंगे किसकी दोस्तों, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर जो अपनी ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर सब कंबाइंड होंगे, मतलब सबका बोले, पॉलिटी भी होगा दोस्तों, ज्योग्राफी भी होगा, साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, सारा कुछ। और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। अब बात करें स्वतंत्रता आंदोलन, थोड़ा सा मैं इसको सही लिख देता हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन और प्रमुख पार्टी। देखो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पार्टी है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख पार्टी कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। देखो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी कब, 1885 में, 1885। ये चीज आपको याद रखना है, किसने, ए ओ होम ने, व व्योमेश बनर्जी, ये याद रख लेना साथियों। और अब बात करते हैं अनुशीलन के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। अनुशीलन समिति, तो याद रखना 1907 में बारिंद्र घोष व कौन हो जाएगा, बीएन दत्त। तो ये चीजें आपको याद रखना। गदर पार्टी को देख लेना, गदर पार्टी के बारे में पूछा जाता है। गदर पार्टी ये हो जाएगा 1913। ये आपको पता ही होगा कि सोहन सिंह भागना और लाला हरदया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाला हरदयाल व
सोहन सिंह, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, ये आपको याद रखना है, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब चले आगे। अब कौन सी पार्टी की? स्वराज्य पार्टी। देखो स्वराज्य पार्टी को भी एक बार नजर से निकाल लो। स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी। देखो स्वराज्य पार्टी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो याद रखना 1923 और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे किसकी? देखो सबसे पहले बात करेंगे अब इसकी रोग और रोगवाहक, रोग और रोगवाहक। इसके अंदर देखो कंबाइंड सीरीज है, तो हर जो सब्जेक्ट होगा उसकी कंबाइंड जो बार बार पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो रोग और रोग कारक, रोगवाहक और रोग कारक। देखो टाइफाइड, टाइफाइड किस कारण होता है? टाइफाइड किस कारण होता है? टाइफाइड किस कारण होता है? तो ये याद रखना, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला और टाइफी के कारण। ये इसके रोगवाहक है, याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है। टाइफाइड कौन है इसका रोगवाहक? टाल और हैजा की याद रखना, हैजा। तो हैजा हो जाएगा दोस्तों विब्रियोन कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। हैजा का क्या हो जाएगा? विब्रियो कॉलेरी। और मलेरिया याद रखना, मलेरिया, मलेरिया। देखो मलेरिया की अगर बात करता हूँ साथियों, तो मलेरिया की बात करते हैं तो मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये रोगवाहक आपको याद रखना है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। और रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता बोले तो क्या होगा? एनीमिया, एनीमिया क्या हो जाएगा? एनीमिया। और एनीमिया का क्या रोगवाहक कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना फोलिक एसिड की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से। ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो इनको देख लेना एक बार। और देखो याद रखना मानव के जो नाखून है वो किस कारण झड़ते हैं? मानव के नाखून झड़ना, मानव के नाखून झड़ना, मानव के नाखून झड़ना। तो मानव के नाखून किस कारण झड़ते हैं? तो याद रखना केरेटिन के कारण, केरेटिन, केरेटिन प्रोटीन की कमी के कारण, केरेटिन प्रोटीन की कमी के कारण। तो ये चीजें आपको याद रखना। मानव के जो नाखून है, नाखून है वो किस कारण जाते हैं? केरेटिन प्रोटीन के कारण। और बात करते हैं मेरा रस्म, तो याद रखना मेरा रस्म क्या होता है? मेरा रस्म काफी बार पूछा जा चुका है मेरा रस्म के बारे में। मेरा रस्म, तो मेरा रस्म रोग क्या होता है? मेरा रस्म रोग याद रखना साथियों, दीर्घकालीन उपवास करने के कारण, मतलब लंबे समय तक उपवास करने का, दीर्घकालीन उपवास के कारण, दीर्घकालीन उपवास के कारण। तो ये चीजें थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट इनमें भी दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। एक तो हेजे के रोगवाहक का नाम याद रखना, विब्रियोन कॉलेरा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया, ये मलेरिया है, मलेरिया क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज हो जाएगा, रक्त अल्पता एनीमिया। और इसका हो जाएगा फोलिक एसिड की कमी के कारण। और मानव में नाखून का झड़ना केरेटिन प्रोटीन के कारण, केरेटिन प्रोटीन के कारण। और मेरा रस्म किसके कारण दोस्तों? तो याद रखना दीर्घकालीन उपवास करने के कारण। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। देखो इनमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो रतौंधी और जीरोफ्लेथमिया,
तो याद रखना रथोंदी, रथोंदी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। रथोंदी, रथोंदी और जीरोफ्लेथमिया, जीरोफ्लेथेमिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जीरोफ्लेथेमिया तो ये होता है क्या, विटामिन, विटामिन कौन सी कमी के कारण बताओगे, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, जीरोफ्लेथेमिया, ये चीजें आपको याद रखना है। बेरी बेरी, बेरी बेरी, चलो भाई बताओ बेरी बेरी, बेरी बेरी काफी बार पूछा जा चुका है। तो बेरी बेरी होता है विटामिन, विटामिन B1 की कमी के कारण, B1 की कमी के कारण बेरी बेरी। और स्कर्वी, ये भी याद रखना, स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी के बारे में बात करते हैं। स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। और अब बात करते हैं किसकी, तो विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से। अगर स्रोत की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आंवला, आंवला नींबू, आंवला नींबू, और कौन सा हो जाएगा, मौसमी, आंवला नींबू और मौसमी। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। और जितने भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें की दोस्तों वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी या हिस्ट्री से, जो बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।